हेलो एवरीवन, मेरा नाम जयंती रावत है। मैं आज यहाँ पर आपके साथ में अपने पिछले 25 सालों से ज्यादा के स्वास्थ्य बीमा के बारे में अनुभवों को शेयर करने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि इतने सालों में जो अनुभव मैंने किया है मैं आज आपके साथ यहाँ पर उसको बांटूं। बीमा क्या है, क्यों जरूरी है, कब लेना चाहिए, इसके बारे में एक बार हम डिटेल में बात करते हैं। स्वास्थ्य बीमा क्या है? स्वास्थ्य बीमा वो है जो किसी भी बीमारी के जरूरत पड़ने पर, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी डायग्नोज होती है, जरूरत पड़ने पर आप अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो आपके अस्पताल के सारे बिल का भुगतान जो करता है वो बीमा कंपनी करती है। बीमा कंपनी आपके हर बीमारी के इलाज के खर्चे को वहन करती है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा एक जो बात है बताने वाली वो ये है कि हम इंश्योरेंस जब लेते हैं तो हमें इंश्योरेंस लेने से पहले उसके सभी दस्तावेजों का खुद भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जिस तरह से हर बैंक आरबीआई से गवर्न होता है, उसी तरह से हर इंश्योरेंस कंपनी आईआरडीए से गवर्न होती है। मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का फेवर यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जो है एडवाइजर प्ले करता है। हम जैसे एडवाइजर जो आपके सामने बैठते हैं, आपको बताते हैं आपके परिवार के लिए क्या सही है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपका कभी भी किसी भी तरह का कोई क्लेम रिजेक्ट होता है तो कभी भी आपको उसके लिए किसी भी कंपनी को दोष नहीं देना है। यहाँ पर बहुत हद तक आप खुद जिम्मेवार हैं और वो एडवाइजर जिम्मेदार है जिसने आपको इंश्योरेंस दिया है। अब हम बात करते हैं कि बीमा में क्या क्या कवर होता है। अगर हम बीमा की बात करें, स्वास्थ्य बीमा की बात करें, तो जो बड़ी बीमारी होती है, बड़ी बीमारी के लिए हमें 30 दिन तक का इंतजार करना पड़ता है। 30 दिन के बाद से हमारी सारी बीमारियां कवर होती हैं। इमरजेंसी की बात करूं तो डे 1 से हम इमरजेंसी कवर करते हैं, और उस तरह की बीमारियां जिनको बनने में 2 साल का समय लगता है, जैसे हर्निया हुआ, सिस्ट हुआ, पाइल्स हुआ, कैटरेक्ट हुआ, इस तरह की बीमारी को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां 2 साल का वेटिंग पीरियड लगाती हैं। वो इसलिए भी जरूरी है कि आप एग्जाम्पल मानिए कि मुझे आज कैटरेक्ट पता चला, मैंने कल इंश्योरेंस कराया और परसों में ट्रीटमेंट के लिए पहुंच गई। इन चीजों को रोकने के लिए ही कंपनियों ने 2 साल का वेटिंग पीरियड लगाया है। और कितना होना चाहिए कि हम बात करते हैं तो परिवार में डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं। आपकी फैमिली में 2 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, उसी हिसाब से आपको अपने लिए एक सम एश्योर्ड चुनना चाहिए और उतने का आपको अपने लिए बीमा लेना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा के फायदों की अगर बात करूं तो इमरजेंसी में यही काम आता है। कोविड का समय हम सबने देखा है कि पैसे के अभाव के कारण, स्वास्थ्य बीमा के अभाव के कारण हमने अपने बहुत से अपनों को खोया है। अब बात आती है कि स्वास्थ्य बीमा कब लेना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा जितनी जल्दी हो हमें खुद के अपने परिवार के लिए लेना चाहिए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ में हमारा प्रीमियम महंगा होता जाता है। और यहाँ पर एक चीज और बता रही हूँ कि जो हमारा इंश्योरेंस कवर है वो हमें 100% कवर के साथ ही लेना चाहिए। अधिकतर मामलों में देखा गया है कि जो लोग स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं वो स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम कम करने की वजह से अपने बेनिफिट को छोड़ देते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी पड़ती है तो वही बेनिफिट उनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। इसीलिए किसी भी तरह के स्वास्थ्य बीमा को आप लेते हैं, किसी भी कंपनी से आप लेते हैं, तो आपको अपना हमेशा 100% कवर के साथ ही बीमा लेना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट वर्सेस इंडिविजुअल स्वास्थ्य बीमा की। कॉर्पोरेट वर्सेस इंडिविजुअल स्वास्थ्य बीमा वो है कि जितने भी लोग प्राइवेट नौकरी में काम करते हैं, सबके पास उनके कॉर्पोरेट से किसी न किसी तरह का इंश्योरेंस होता है। फिर उन्हें लगता है कि हमें अलग से इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। एक बात यहाँ पर बहुत समझने वाली है कि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस तभी तक काम करती है जब तक हम अपनी नौकरी में बने रहते हैं। जैसे ही हम नौकरी छोड़ देते हैं, हमारा वो स्वास्थ्य बीमा का कवरेज खत्म हो जाता है। इसीलिए कॉर्पोरेट की नौकरी के साथ साथ में आपको हमेशा अपने लिए एक अलग से व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा लेना बहुत जरूरी है, ताकि कभी भी इमरजेंसी पड़े तो आपको अपने जमा पूंजी को खर्च ना करना पड़े। जब भी हम अपने लिए स्वास्थ्य बीमा ढूंढते हैं, सबसे पहले एक जरूरी चीज जो आपको देखनी होती है, अगर आपके पास अभी भी स्वास्थ्य बीमा है तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके स्वास्थ्य बीमा के अंदर में कोई कोपे वाला ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है। कोपे का मतलब ये होता है कि आजकल कंपनियां प्रीमियम कम करने के लिए एक कोपे का ऑप्शन देती हैं, जिसमें यह है कि अगर आपके पास कितने भी अमाउंट का स्वास्थ्य बीमा है तो आपको उसका 10% पे करना है या 20% पे करना है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आपका बिल 1 लाख रुपए का आता है और आपके पास 10% कोपे है तो आपको उसमें से सिर्फ 10,000 रुपए पे करने हैं। लेकिन वहीं अगर आपका क्लेम 10 लाख रुपए का आता है और आप 10% कोपे के साथ स्वास्थ्य बीमा आपने लिया है तो आपको वहां पर 1 लाख रुपए पे करना है। तो कभी भी कोपे के साथ आपको नहीं जाना चाहिए, आपको हमेशा अपने लिए 100% कवर ही लेना चाहिए।